आरआरबी जनरल साइंस चैप्टर वाइज एंड सब टॉपिक वाइज सोल्ड पेपर प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज हमारी आज से स्टार्ट हो रही है। न्यू टीसीएस पैटर्न पर आधारित जितने भी आपके एक्सेप्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर अलग अलग परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, लोको पायलट स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, आरआरबी जेई, ठीक है जी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई के सभी क्वेश्चनों को मैं आपको इस सीरीज में टॉपिक वाइज कवर कराऊंगा। ये क्लास आपकी सभी आगामी रेलवे के एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में आप बेसिक से लेकर डीपली क्वेश्चन कवर करोगे, जैसे कि एक क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको कवर कराऊंगा। आज से हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास में हम फर्स्ट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है फिजिक्स के अंदर बच्चों, मात्रक, मापन एवं मापन यंत्र। इससे बनने वाले जितने भी अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन है, देखो स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा। यदि आपकी तैयारी बेहतर है तो इस क्लास में बच्चों आपका सुपर फास्ट विजन होगा और नए नए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? अब इस क्वेश्चन से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो तो मैं आपको कवर कराऊंगा ही कराऊंगा, आंसर भी बताते हुए साथ के साथ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा शक्ति की इकाई नहीं है पूछा है बच्चों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट घंटा। ये आपका शक्ति की इकाई नहीं होती। अच्छा जी, एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं देखिएगा। बात करें किलोवाट घंटा ना ऊर्जा का मात्रक है, न कि शक्ति का। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में भी व्यक्त करते हैं। डायरेक्ट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट क्या हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा गया है 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू पूछी जाती है डायरेक्ट 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होती है, ठीक है जी। जबकि जूल पर सेकंड, अशुशक्ति और वाट किसकी इकाई है? ये सभी शक्ति की इकाई है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये सीरीज आगामी जो रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम है ना उसके लिए तो ब्रह्मास्त्र साबित होगी। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन जो साइंस के आएंगे, लगभग 22, 23, 24 तक मैं इस सीरीज में आपको कवर करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है। कौन नहीं है जी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, किलोवाट घंटा नहीं है। ठीक है जी, देखना उसमें ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा नहीं होगी। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है, ये भी पता होना चाहिए। जो किलोवाट है किसकी होती है? शक्ति की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? जब ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बिना पढ़े एग्जाम में आते हैं ना सामने, तो गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए इनको इस टाइप के क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर को पहले ही आप कवर करके तैयार रखो अपने। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए वी होगी जी। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है, ठीक है जी। वी लिखा मिल सकते हैं या वोल्ट भी आपको देखने को एग्जाम में ऑप्शन मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर होती है। ओम ओबलिंग मीटर नहीं, ओम मीटर होता है, ठीक है जी, बीच में डॉट होता है। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रभावित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा, ये होता है किसका? प्रतिरोध का। R = V/I। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर, R = V/I से भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फॉर्मूला भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रभावित धारा के अनुपात को उस चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा से बच्चों क्या होता है? R = V/I। ये RVI में 2 डिजिट देगा आपको या 2 की वैल्यू देगा, 1 की एग्जाम में पूछ लेगा। छोटा सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिरोध का मात्रक होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आवर्धन की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा आवर्धन की इकाई कुछ नहीं होती जी, इसकी कोई इकाई नहीं है, ये आपको याद रखना है,
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वाट। भाई जिसमें ज़्यादा पावर होगी ना, जिसमें ज़्यादा पावर होगी वो वाट लगा देगा, ऐसे याद कर लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर में नापी जाती है जी, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 की राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट घंटा होता है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ये तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? 3 एसआई मात्रक दिए हुए हैं, एक अलग है सीजीएस मात्रक, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी। कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी कैसा है बच्चों? कैलोरी ऊर्जा या उष्मा को सीजीएस प्रणाली की इकाई है, ये सीजीएस मात्रक है, ध्यान रखना। कैसा मात्रक है जी? ये सीजीएस मात्रक है, देखिएगा यहीं से रिवाइज कर लेना 4 के 4 क्वेश्चन। कैलोरी ऊर्जा या उष्मा की सीजीएस इकाई होती है। एम्पियर जिसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है, तथा ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 14, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर्मूले से भी डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। जो त्वरण है कैसी राशि है? सदिश राशि और अदिश राशि से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए सदिश राशि कौन कौन सी होती है और अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती है, ठीक है जी। जो देखिएगा परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है जी। यह कैसी राशि है? त्वरण आपका सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत प्रतिरोध का होता है ओम। शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है और बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैकुरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 में पूछा गया है, देखिएगा। बात करें मात्रक मीटर, चिन्ह होता है एम, किसका होता है? लंबाई। किलोग्राम द्रव्यमान का होता है, सेकंड समय का, एम्पियर विद्युत धारा का, केल्विन ताप का, मोल पदार्थ की मात्रा का। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोल वाला और कैंडिला वाला। कैंडिला किसका होता है बच्चों? मात्रक ज्योति तीव्रता का। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भार की एसआई इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा भार की है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय भौतिक राशि का क्या है एसआई मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडिला होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता का, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? संवेग की एसआई इकाई, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग होता है। क्लियर है? या आपको ऐसे भी दे सकते हैं इंग्लिश टाइप में, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड को ना जो बटे में होता है ना वो पावर 1 है, -1 कर देगा, या इस टाइप में भी देखने को मिल सकता है ऑप्शन में। इसलिए ऑप्शन को ध्यान से देखना क्या पूछा गया है और कौन सा आपको राइट आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कूलाम होता है जी। क्या होता है? कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश वर्ष खालिस्तान की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा प्रकाश वर्ष किसी की इकाई है या आपका दूरी की है। यहाँ पर ना 3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो मैथ की डिजिट होती है ना वही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगी। सर मैथ की डिजिट कैसी होती है? देखिएगा इस प्रकार से पूछा जा सकता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं? देखिएगा
एक प्रकाश वर्ष होता है आपका 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है जी। प्रकाश वर्ष से बड़ी इकाई क्या होती है बच्चों? पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। यदि प्रकाश एक पारसेक बराबर प्रकाश वर्ष में ना पूछे, मीटर में पूछ लिया जाए क्वेश्चन, फिर क्या आंसर होगा बच्चों? फिर आंसर होगा आपका 3.08 गुना 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है जी। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछी जाती है यदि क्वेश्चन में, तो वो आपकी क्या होती है? पारसेक। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश वर्ष मापक इकाई का उपयोग खालिस्तान के मापन के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिरोध की ऐसा इकाई है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होती है? ओम होती है। V = IR, फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? ये आपका प्रतिरोध का है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य इकाई नहीं है? देखो थ्योरेटिकल पूछ लिया डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, लेंस की शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर होती है। इस सीरीज में मैं आपको पहले भौतिक विज्ञान कंप्लीट कराऊंगा, फिर आपका केमिस्ट्री, फिर आपका बायो, और फिर आपका कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और फिर पर्यावरण के। ठीक है जी। एग्जाम तक मैं आपको बुक कंप्लीट करा दूंगा यूथ कंपटीशन की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लेंस की क्षमता से के फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P = 1/f डायोप्टर होती है। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है ये भी। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लेंस वाले टॉपिक से अलग से 2-3 क्वेश्चन और बनते हुए देखिएगा। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है प्यारे बच्चों? एक तो जो दृष्टि दोष होते हैं, कौन से दोष में कौन सी वस्तु दिखाई देती है ये पता होना चाहिए, और एक टॉपिक बनता है कि कौन से दृष्टि दोष में किस प्रकार के हम लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। निकट दृष्टि दोष वाले में क्या होता है? उल्टा होता है ये, देखिएगा क्या। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख सकता है। जब निकट दृष्टि दोष की बात होगी तो निकट की तो दिखाई दे रही है, परंतु दूर की स्थित वस्तु दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। एक होता है आपका जरा दृष्टि दोष, इसमें वृद्धावस्था में होता है ये, कोई सी भी वस्तु दिखाई अच्छे से नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 28, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को खालिस्तान मापक नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा किससे नापा जाता है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करें वाट की। शक्ति की ऐसा इकाई होती है। पास्कल किसकी होती है? दाब की होती है। एम्पियर किसकी होती है? विद्युत धारा की होती है। क्वेश्चन नंबर 29, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग की बात हो रही है, थोड़ा ध्यानपूर्वक। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ये होता है अशुभ शक्ति। अशुभ शक्ति से क्वेश्चन क्या पूछा जाते हैं? एक अशुभ शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं? शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P = W/T होता है। शक्ति P की इकाई जूल पर सेकंड अथवा वाट होती है। P = क्या होता है फॉर्मूला? शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ठीक है जी। जूल पर सेकंड अथवा वाट आपको याद रखना है। यदि ये पूछा जाता है एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं बच्चों? 746 वाट या जूल पर सेकंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा शक्ति की इकाई है वाट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ध्वनि जो होती है बच्चों डीबी में मापते हैं। डीबी बोले तो डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 33, ध्वनि प्रदूषण को खालिस्तान के पदों के अनुसार मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा किसके अनुसार? ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये 34, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे
क्षेत्रफल, बल्कि ऐसा यूनिट होती है न्यूटन और शक्ति की होती है वाट। क्वेश्चन नंबर 35, अच्छा क्वेश्चन है जी। टेस्ला, वेबर और हेनरी इंपॉर्टेंट है, थोड़े टेक्निकल टाइप में क्वेश्चन आ जाते हैं जो पॉलिटेक्निक ITI में ज़्यादा यूज होते हैं ये वाली आपके। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है जी? 35, निम्न का मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की, स्वप्रेरण की और चुंबक फ्लक्स की आपको ये बतानी है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का उत्तर है टेस्ला, ऑप्शन ए। इसके बाद स्वप्रेरण का क्या होता है बच्चों? हेनरी। और चुंबक फ्लक्स का क्या होता है? वेबर। ACB देखो कौन से में? ACB आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा पढ़ लो उनको। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की होते टेस्ला, स्वप्रेरण हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 36, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा कोई मात्रक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? कार्य मिलजुल कर करना चाहिए, अच्छा जी, कार्य की भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी डिटेल से क्वेश्चन कराता हूँ कवर, ये देखिएगा। बात करें ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक जूल होता है, वेग मीटर पर सेकंड, बल का न्यूटन, शक्ति का वाट, दाब का पास्कल और तरंगदैर्घ्य का क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाट कहा जाता है जी। P=W/T। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं है। घनत्व का जो मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल होता है, विस्थापन का मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 41, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसकी है जी? आवेश की है। I=Q/T होता है, या Q=IT, या एम्पियर बराबर आवेश बटे सेकंड। क्वेश्चन नंबर 42, गैलन सामान्यतः खालिस्तान इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन की माप के रूप में। 1 गैलन बराबर कितना होता है बच्चों? 3.785 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 43, औपचारिक रूप से खगोलिक दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है बच्चों? कितने मीटर होते हैं? 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओम होगा। जो बार बार रिपीट होते हैं उनको थोड़ा स्पीड से कवर करेंगे। विभवांतर का वोल्ट, रेजिस्टेंस का ओम, शक्ति का वाट, विद्युत धारा का एम्पियर। दबाव की SI इकाई क्या है? बात हो रही है दबाव की। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या होता है बच्चों? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। P=F/A। पास्कल भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ये एक अदिश राशि है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल आपको ऑप्शन में इसका मात्रक मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की इकाई की यूनिट क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है जी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये कितने मीटर में होती है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर। ये जो मैथ वाले डिजिट टाइप में क्वेश्चन आते हैं ना, इनको एक पेज पे अलग से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हाँ 10-15 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बनते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 47, बल की इकाई। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, बल या फोर्स की SI यूनिट क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ताप का मात्रक क्या है? SI मात्रक केल्विन है, बल का न्यूटन है, दाब का पास्कल है, विद्युत धारा का एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा की SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला नहीं होती मैग्नेटिक फ्लक्स की, ठीक है बच्चे, प्यारे बच्चों। और क्या होती है सर?
चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर होती है, ना कि टेस्ला। अच्छा क्वेश्चन है ये टेस्ला वाला, और मैं ये आपका वेबर वाला भी। क्वेश्चन नंबर 50, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 51, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर की होती है एसआई इकाई वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा ये होती है ऑप्शन नंबर डी होगी जी, वेबर। धारिता की फैराड होते हैं, प्रेरक की हेनरी, दाब की पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स की वेबर होती है। क्वेश्चन नंबर 53, शक्ति की आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाट होगा। क्वेश्चन नंबर 54, स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है किसकी? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, त्वरण की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा त्वरण। वैल्यू कितनी होती है? गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अच्छा क्वेश्चन है 55वां, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई है, मतलब किसकी है? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की ये वैल्यू होती है, या मतलब इसकी यूनिट होती है। डिजिट ये याद रखनी है, जैसे कि मैं आपको प्रकाश वर्ष वाली बताई थी, नोट डाउन कर लेना सभी बच्चे। इसका मान कितना होता है? 6.67 गुना 10⁻⁻11 होता है। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है? M-1L3 T2, इसका क्या होता है? विमीय सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर है जी। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 57, भार की एसआई इकाई के बराबर है किसकी? ये पूछ रहा है किसके, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बल के। बल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, खालिस्तान चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, मतलब चाल की पूछ रहा है क्या है? 58 का राइट आंसर होगा मीटर पर सेकंड होती है जी चाल की एसआई इकाई। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। क्वेश्चन नंबर 59, सभी रेलवे की परीक्षाओं में अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग डेट में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बल और उत्प्रेक्षक बल की भी, और डी भी राइट आंसर होगा जिसमें बल और भार की भी। दाब का मात्रक पास्कल होता है, भार बल उत्प्रेक्षक की होते हैं न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, गति की मीटर पर सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 59 के बाद 60। क्वेश्चन नंबर 60, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में किसकी एसआई इकाई है? त्वरण की है जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, खालिस्तान की एसआई इकाई जूल पर सेकंड है, किसकी है जी? जूल पर सेकंड। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति की जी। P = W/T याद रखना है ये। क्वेश्चन नंबर 62, न्यूटन खालिस्तान के मापन की इकाई है, किसकी है? 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बल की जी। F = ma। m क्या होता है? द्रव्यमान। a क्या होता है? त्वरण। क्वेश्चन नंबर 63, खालिस्तान एसआई इकाई न्यूटन है किस की? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, वजन और बल की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, विद्युत धारा की एसआई इकाई। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। I = Q/T। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, खालिस्तान की एसआई इकाई एम्पियर है, किसकी है? 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, खालिस्तान की एसआई इकाई वोल्ट है, वोल्ट किसकी है जी? 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विभवांतर की। क्वेश्चन नंबर 67, कूलाम किसकी एसआई इकाई है? क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत आवेश की। क्वेश्चन नंबर 68, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? 68 का राइट आंसर होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा तापमान की होती है ऑप्शन नंबर डी, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, न्यूटन मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है किसकी? 70 का राइट आंसर होगा दाब की। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है जी। दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक होता है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, पर हटा देते हैं N m-2 जो पावर में होता है ना, जो मतलब बटे में पावर होती है ऊपर जाके माइनस में हो जाती है, या पास्कल भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71। भार की ऐसा इकाई वही है जो कि ऐसा इकाई है किसकी? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा समय नहीं है जी, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा अपेक्षित घनत्व का नहीं होता। घनत्व बल संवेग का होता है, अपेक्षित घनत्व को कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व बल व संवेग के होते हैं, ये सामने आपको मैं बता चुका हूँ बार बार। इसमें से क्वेश्चन पक्का है, स्क्रीनशॉट लेना, तीनों में से पूछ ले जाता है अक्सर करके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती? क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बल और दाब की समान नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 75। ओम मीटर इकाई किसकी है बच्चों? यह है आपकी 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोधकता की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 76। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है? अच्छा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है जी? 1 पास्कल बराबर होगा। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 79। देखो इस टाइप के क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में, लेकिन यदि थोड़ा ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल ठीक भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 79। वाट, किलोवाट, 1 किलोवाट पर आवर, बोले तो किलोवाट घंटा, हॉर्स पावर। सबसे पहला आप सभी को पता होगा हॉर्स पावर 4 का 4 होगा, 746 वोट होता है। अब डी पे 4 पे डी देखो कौन कौन से पे हैं। 4 पे डी, इस पे नहीं है, गलत हो गया, इस पे नहीं है, ये गलत हो गया। 4 पे डी या तो डी पे है या ए पे है। अब वाट किसका होता है? वाट देखो, वाट होता है न्यूटन। वाट किसका होगा? वाट छोड़ दो, किलो वाट देख लो, किलो वाट में कितना होगा? 1000 वाट होगा क्या? किलो वाट में 1000 वाट होगा, या किलोवाट पर घंटा में होगा? किलोवाट पर घंटा की तो वैल्यू होती है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, तो उसका मतलब किलोवाट वाला होगा 1000। तो सेकंड का सी हो जाएगा, सेकंड का सी फिर 2 पर है, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का बच्चों? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। कैसे? वाट ये होगा नैनोमीटर में। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 79 का वाट हो जाएगा नैनोमीटर। किलोवाट 1000 की बात हो रही है, किलोवाट पर आवर होता है 3.6 और हार्स पावर होता है 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 80। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 81। तरंग धैर्य की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा मीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 82। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है? क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा जी, मोल हो जाएगी, मोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83। इनमें से कौन सी एसआई इकाई मोल का प्रतीक है? MOLE है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84। विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक मात्रक क्या है? 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, किलोवाट घंटा होगी जी। क्वेश्चन नंबर 85। मात्रक कूलम्ब पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर, फॉर्मूला पूछ लिया डायरेक्ट, एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87। ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है कहीं में, डेसिबल में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है किसमें बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डेसिमल। बच्चों सेकंड क्लास में मैं आपको कवर कराऊंगा एक तो जो हमारा टॉपिक है मापन मतलब मेजरमेंट, इसमें आपकी डिजिट पूछी जाती है डायरेक्ट। ठीक है जी, जैसे 1 मीटर बराबर कितने माइक्रोन होते हैं, कितने 1 मीटर बराबर कितनी मिमी होता है, 1 मीटर बराबर कितने फीट होते हैं, 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर होता है, 1 मीटर बराबर कितने नैनोमीटर होता है, पिकोमीटर होता है, फेंटोमीटर होते हैं। ये टॉपिक मैं आपका सेकंड क्लास में कवर कराऊंगा। सेकंड क्लास में हम कवर करेंगे, मापन करेंगे कवर,
मापन यंत्र कवर करेंगे, मापन यंत्र वाले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है जी, और भौतिक राशि वाला टॉपिक कवर करेंगे सेकंड क्लास में। ये क्लास आपको कैसी लगी है? ये क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको कोई भी डाउट हो या आपको कुछ भी ऐसा सुझाव देना हो जिससे कि हमारी क्लास में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आए तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज जरूर करिएगा। थैंक यू।